आज मैं आप सभी लोगों के लिए नवमी के लिए भोग का प्रसाद बनाने जा रही हूँ, जिसे बनाने के लिए मैंने काले चने या फिर देसी वाले चने को पानी में एक रात के लिए भिगो कर रख दिया था। इसे धुलने के बाद इसे इस कुकर में डाल दिया है और साथ में डाला है पानी। अब डाला है सादा नमक। नमक अगर आप चाहें तो डालें या फिर ना डालें। और अब इसे बंद करके रख दूँगी मीडियम फ्लेम पर। अब 5 सीटी आने के बाद इसे फ्लेम से नीचे उतार लूँगी। थोड़े से चने मैंने बचा लिए हैं कच्चे। अब यहाँ पर कढ़ाई में लिया है देसी घी। तो मीडियम फ्लेम पर घी अच्छी तरह से गर्म होने पर डाल दी है 1 कटोरी के लगभग सूजी। सूजी को लगभग 5 मिनट के लिए मीडियम और स्लो फ्लेम करते हुए भून लूँगी। तो अब ये सूजी भुन गई है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और भून लें, जिससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। अब उसी कटोरी के हिसाब से मैंने ली है चीनी। चीनी भी आप थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद इसमें लगभग डालूँगी 3 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी और मीडियम फ्लेम पर इसे लगभग 5 मिनट के लिए इसी तरह से चलाती रहूँगी। तो अब इसमें उबाल आने लगी है और अब मैं इसे एक प्लेट से चलाने के बाद ढक दूँगी और स्लो फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए इसे पकने दूँगी। अब 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि सूजी अच्छी तरह से फूल गई है। तो 2 मिनट के लिए इसे मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पलटते हुए चलाऊंगी और साथ में डालूंगी 1 चम्मच घी। अब घी को भी अच्छी तरह से हलवे में मिक्स कर दूंगी। तो अब ये बनकर तैयार है और इस ट्रे में मैंने घी को पहले ही लगा लिया था और इसे इस तरह से जमा दिया है। ऊपर से डाला है नारियल का बुरादा। अब इसे पसंद के हिसाब से छोटे बड़े साइज में कट कर लिया है। मैंने इसे तुरंत कट किया है, आप जब ठंडा हो जाए तब इसे कट करें। तो अब ये हलवा बनकर तैयार है। इस तरह से काटकर प्रसाद में लगाने में ठीक रहता है। और यहाँ पर मैंने ली है आटे की लोई। इन्हें मैंने पहले ही बना कर रख लिया है। कढ़ाई में डाला है घी और फ्लेम को मीडियम कर दूंगी। अब पूड़ियों को बेल लूँगी। तो प्रसाद के लिए बना रही हूँ, इसलिए आप देख सकते हैं ये पूड़ियाँ कुछ इस तरह की बेली हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें 3 या 4 पूड़ियों को डालूँगी तलने के लिए। अब एक तरफ से पूड़ियों का कलर चेंज होने के बाद इन्हें दूसरी तरफ पलट दिया है और अब ये तलकर तैयार हैं। तो इन्हें निकाल लूँगी और दूसरी पूड़ियाँ मैंने डाल दी हैं। तो इसी तरह से मैं सभी पूड़ियों को बनाकर रख लूँगी। तो प्रसाद के लिए ये पूड़ियाँ बनकर तैयार हैं। और अब मैं देख ले रही हूँ कि चने कैसे बने हैं। तो ये चने अच्छी तरह से पक गए हैं। थोड़े से चने मैं सूखे निकाल लूँगी। इनको भी अगर आप चाहें तो प्रसाद में लगा सकते हैं।
अब कढ़ाई में लिया है देसी घी, घी नहीं सरसों का तेल, और तेल अच्छी तरह से गर्म होने पर डाला था जीरा। जीरा चटकने के बाद इसमें डाला है चने, जिससे कि जीरा जले नहीं। अब डाले हैं सभी मसाले। तो मसाले में डाला है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब डाला है टेस्ट के हिसाब से सादा नमक, साथ में डाला था आधा चम्मच गरम मसाला। और अब डाल रही हूँ धनिया और जीरा का भुना हुआ पाउडर, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये सब्ज़ी बिना लहसुन और प्याज की बनी है। अगर आप चाहें तो इस तरह से इसे बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसमें आलू को भी मैश करके डाल सकते हैं। तो अब ये सब्ज़ी भी बनकर तैयार है और इसे निकाल लिया है एक बाउल में। अब डाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए दही। अगर आपके पास हरी धनिया है तो आप डाल सकते हैं। तो मसाले वाले चने भी बनकर तैयार हैं। आप अगर चाहें तो इसमें खट्टा करने के लिए टमाटर को पीस कर डाल सकते हैं। तो ये है प्रसाद की पूड़ियाँ, और अब इन्हें प्लेट में लगाऊंगी भोग के लिए। और साथ में है ये हलवा। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को रख लिया है प्रसाद में रखने के लिए, और आप देख सकते हैं ये हलवा कुछ इस तरह से बना है। और इस तरह से मैंने इसे भोग में लगा दिया है। साथ में सिंदूर का हल्का हल्का सा टीका लगा दिया है। इसमें आप छोटी इलायची और लौंग की जोड़ी भी रख सकते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए नवमी का भोग प्रसाद बनकर तैयार है।